तो लास्ट क्लास में हमने 8वें स्कंद का पहला चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो उसमें मुख्य उद्देश्य था कि मनवंतर क्या है और ये मनु क्या हैं, इनका, ये मनु का एक काल जो मनवंतर क्या होता है, क्योंकि मनवंतर की कथा है इसमें 8वें स्कंध में। तो इसका बैकग्राउंड में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करते हैं कि जो मनु महाराज हैं, जो पहले मनु हैं, 14 मनु में से पहले मनु हैं, स्वाम्भु मनु। तो जब ये अपना राजपाट छोड़ करके अपने बड़े पुत्र प्रियव्रत को दे करके और ये इन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में ये वन में चले गए, तो वहां पर जाके सुनंदा नदी के तट पर ये एक पैर पर दोनों खड़े हो गए और वो इस तरह से उपनिषद के इन मंत्रों को गाने लगे। तो कल हमने, परसों हमने एक मंत्र पहला लिया था, श्री मनु उवाच येन चेत्यते विश्वम विश्वं चेत्यते नयम् यो जागृति शयाने अस्मिन् नायं तं वेद वेद सः। इस पर हम चर्चा कर रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे, यो जागृति शयाने अस्मिन् नायं तं वेद वेद सः, कि भगवान तो हमेशा जगे रहते हैं, यो जागृति शयाने अस्मिन्, लेकिन ये संसार सोता रहता है। संसार सोता रहता मतलब संसार के जो जीव हैं, खासतौर से मनुष्य, जिनका जो कर्तव्य है अपने को जगाना है, अंधकार से बाहर आना, अज्ञान से बाहर आना, वो सोते रहते हैं। जो जागृति सयान अस्मिन नायम तम वेद, वो सब इनको नहीं जानते भगवान को, वेद सह, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि सबको चेतना भगवान देते हैं, भगवान को कोई चेतना नहीं देता। भगवान सबको जानते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। वेद हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बिल्कुल सब जानते हैं, इसलिए तो भगवान है वो। लेकिन जीव नहीं जानता। जीव जो है भगवान को तो छोड़ो, अपने को भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो तो अपने को शरीर मानता है, शरीर से संबंधित चीजों को अपनी मानता है, अहम और मम में पड़ा रहता है। तो ये इस जीव की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हाँ, भगवान को क्या जाना नहीं जा सकता, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो भगवान ने कहा है, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मताश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 7.1 भगवत गीता के, यथ समग्रम माम, मुझे पूरी तरह से तुम कैसे जान सकते हो। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मताश्रय असंशयम समग्रम याम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कि कैसे तुम मुझे जान सकते हो, मैं तुमको बताने वाला हूं। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल बिना संशय के हम भगवान को जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? कि सुनो, जब भगवान बताएंगे तब। दैट मीन्स भगवान एक अधिकार रखते हैं कि जब तक वो अपने को किसी को ना जनाए तब तक उनको कोई नहीं जान सकता। से ही जाने जहि जे दनाई से ही जाने जाहि देह जनाई जानत तुम्ही तुम्ही है जाई। भगवान को, भगवान जिसको जानना चाहते हैं वो ही उनको जान सकता है। और जब व्यक्ति उनको जान लेता है तो क्वालिटी में उनके जैसा ही हो जाता है, जैसे भगवान है। तो ये तो बड़ी ऊंची बात है कि क्वालिटी में भगवान के बराबर हो जाना। इसका मतलब हृदय बिल्कुल जब शुद्ध होगा तब हम उनको जान सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जो थे उनसे डिस्कशन चल रहा था और प्रभुपाद ने कहा कि हम भगवान को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे, आप उनसे पूछो आप भगवान को जानते हैं क्या, बोलते नहीं, भगवान को जाने नहीं जा सकता। अलख निरंजन वास्तव में वो जान भी नहीं सकते कभी। उनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान को जान सकते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान जो है अनिर्वचनीय है, वो हमारी इंद्रियों से बाहर है बाहर। लेकिन फिर भी भगवान, क्या बोलते हैं उनको, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को जना सकते हैं। बेशक हम भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान की कृपा से हम उनको जान सकते हैं। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो हम जान जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं हम जानते हैं उनको। तो बोलते हैं अच्छा आप कैसे जानते हैं, किसी ने आज तक भगवान को नहीं जाना, आप कैसे जानते हैं? तो बोलते हैं यस, हम जानते हैं कि
क्या उनका कुछ रूप, अरे हम उनका जानते हैं, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, उनका घर क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, हम सब जानते हैं। बोलते बताओ जरा क्या है, तो बोलते हैं वेणुम कुणंतम अरविंद लायताक्षम वरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तम भुजामि। कि वो वेणु बजाते हैं, सर पर मोर पैंच है, वेणुम कुणंतम अरविंद, उनकी आंखें जो है कमल पत्र जैसी हैं, और वो इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव उनके मुकाबला नहीं कर सकते सुंदरता में, इतने सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर हैं। इस तरह से जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो बोलते हैं ये तो आपका विश्वास है। प्रभुपाद कहते हैं विश्वास नहीं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं जो पहले जीव हैं, वो ब्रह्म संहिता उन्होंने वर्णन किया, मैं बता रहा हूं उसको, मेरा विश्वास नहीं है, ये ब्रह्मा जी बताया है। तो इस तरह से प्रभुपाद को बहुत कॉन्फिडेंस था और उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो जीव जो है अंधकार में रहता है और उनको नहीं जान सकता है। तो भगवान का रूप है, भगवान का धाम है चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षे लक्षावृते सुरभि अभिपालियंतम लक्ष्मी सहस्र सत्सम्भ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। ये सारा पूरा वर्णन है ब्रह्म ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में, पॉजिटिव वर्णन है। ऐसा नहीं है कि अलख निरंजन है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जैसा कि निर्विशेष शून्यवादी कहते हैं। और भगवान का स्वभाव है, भगवान ऐसे स्वभाव, उनका ऐसा स्वभाव है कि वो जो है किसी को दुत्कारते नहीं, कोई उनके पास चला जाए तो उसको स्वीकार करते हैं, जैसे विभीषण को स्वीकार किया है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो इस तरह से ये जो है मंत्र है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला मंत्र जो है 10, उसमें भगवान की ऐश्वर्य को बताते हुए वो हमको कुछ हितोपदेश करते हैं मनु महाराज। तो ये पहले मनु हैं, स्वाम्भु मनु, और ये महाजन है, ये समझ लीजिए, जो 12 महाजन है उनमें से एक महाजन है। तो ये जो बता रहे हैं ये जानते हैं धर्म को अच्छी तरह से। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा वास्यम इदम विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कश्य शुद्धनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र हम ईशोपनिषद में भी देखते हैं, वहां पर है ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और यहाँ पर बस उसको बोलता है ईसा की जगह आत्मा वास्यम इदम विश्वम कर दिया है, वहां पर ईसा वास्यम इदम सर्वम, सर्वम की जगह यहाँ विश्वम है, इतना ही अंतर, बाकी बात एक ही है दोनों। आत्मा वास्यम इदम विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इसका मतलब क्या, जगत में जो भी चर और अचर चीज हैं वो जो है भगवान के रहने का स्थान है। तो भगवान तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहां पर भी बताया हमने चिंता मणि प्रकर कदम सदमसु कल्प वृक्ष है, तो वो तो वहां रहते हैं, लेकिन यहाँ कैसे हो गए। तो कल हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि भगवान जो है वो अपना एक्सपेंशन जब करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, तो वो परमात्मा के रूप में, यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जो जीव है उनके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, लोकलाइज्ड फॉर्म, अंडांतरस परमाणु चांतरस्थम। तो पूरी जगह पूरी तरह से व्याप्त है, हर एक जो जीव है उसके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। उपद्रष्टा हनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मे चाप युक्तो देह अस्मिन पुरुषे पर है, वो जो है हर एक जीव के हृदय में व्याप्त हैं। तो आत्मा वास्यम इदम विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और सारे जीवों के हृदय में भी रहते हैं। अब देखिए जैसे सूर्य एक है और अगर बहुत सारे पात्र रख दिए जाए पानी के, तो हर एक पात्र में सूर्य अलग दिखता है। तो वही सूर्य जो है अलग अलग पात्रों में दिख रहा है तो एक लेकिन अनेक दिखता है। इसी तरह से क्षीरोदक्षाई विष्णु वो जैसे पानी, जैसे सूर्य हर एक पानी के पात्र में दिखता है, इसी तरह से हर एक जीव के हृदय में वही क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो निवास करते हैं, उनका एक्सपेंशन रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। जीव जो है केवल अपने शरीर में रहता है, लेकिन परमात्मा सबके शरीर में रहते हैं, तो उनका रहने का निवास स्थान है। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे जीव हैं भौतिक जगत में, तो उतने सारे
जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। अगर उनको हम, जो जीव जो है, अगर भगवान का और जीव का निवास स्थान माना जाए, उसको रेजिडेंस प्लेस माना जाए, तो उसके अंदर दोनों रहते हैं, जीव भी रहते हैं और भगवान भी रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो लेकिन जीव जो है अपनी बॉडी में रहते हैं, लेकिन भगवान सबकी बॉडी में रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके जितने जीव हैं इतने सारे रहने के स्थान है भगवान के। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सारे फ्लैट बना ले और हर एक फ्लैट फ्लैट में रहता हो, ऐसा संभव है क्या जीव के लिए? संभव नहीं है। वो तो एक ही फ्लैट में रहेगा और एक फ्लैट में भी एक कमरे में रहेगा। लेकिन भगवान की ये शक्ति है कि हर जीव के हृदय में वो निवास करते हैं। आत्मा वास्यम इदम विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब जब ये निवास करते हैं तो फिर आ, हमको जो है समझना चाहिए कि सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है ये जीव के। तो प्रॉब्लम क्या है कि जीव और परमात्मा दोनों रहते हैं साथ साथ, इस तरह से, इस तरह से। वो उसका मुंह उधर हो रहा है, यानी उसकी पीठ को देख रहा है। लेकिन जब हम भगवान का नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे एंगल चेंज होता जाता है। और एक दिन जब ये पूरा एंगल ऐसे हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, तो समझ लो कि अब ये जो है पूरा काम हो गया। तो फिर वो भगवान को जान लेगा। तो अभी हम ईश्वर से विमुख हैं और हमको सम्मुख होना है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की कितना करुणा है कि वो जो है जीव के हृदय में वास करते हैं। और वो ऐसे हैं कि सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। यानी कहाँ रहते हैं? दोनों हृदय में रहते हैं। हमारी पत्नी जो है, हमारे बच्चे, वो हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। और उनसे हमारा संबंध जो है बनता है इसी जीवन में। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में सदा सदा रहते हैं, जितने भी हम शरीर प्राप्त करें। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल के जाता है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ में परमात्मा भी जाते हैं। जब दूसरा शरीर मिलता है तो उसमें फिर वहीं रहते हैं। इसका मतलब जो परमात्मा है जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। ये इतने क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, तो कितने दयालु हैं। तो हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि ही इज अवर क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो ये समझ करके हमको देखना चाहिए कि जो महान व्यक्ति होते हैं स्पिरिचुअली, मतलब एडवांस्ड लोग होते हैं वो, तो वो जो है जब जीव को देखते हैं तो उनके शरीर को नहीं देखते कि स्त्री है या पुरुष है या अमेरिकन है, ये जो है पाकिस्तानी है, ऐसे नहीं देखते। वो देखते हैं कि ये तो चलता फिरता टेम्पल है भगवान का, इसके अंदर परमात्मा विराजमान करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम के नवें स्कंद में एक कथा आती है रंती देव की। तो रंती देव महाराज बहुत ही एडवांस्ड लेवल के डिवोटी थे। और उनका एक बार परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र ने उनके राज्य में अकाल पड़ गया। उन्होंने परीक्षा ली उनकी, अकाल अकाल पड़वा दिया। तो अकाल जब हुआ तो खाने के लिए बहुत समस्या हो गई। राजा खुद जो है ना पूरा अपना जितना भी खजाना था सब खाली कर दिए, पूरी खत्ती सब खाली हो गई और जंगल में चले गए वो। और वहाँ 48 दिन तक उनको खाना नहीं मिला। 48 दिन के बाद में फिर कुछ खाना आया, तो अपने परिवार के साथ उसको खाने के लिए बैठे, तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण आ गया। तो उन्होंने ब्राह्मण का दुख देख करके उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया वो खाना। उसके बाद में जो बचा था, और तो फिर एक शूद्र आ गया, उसको दे दिया। फिर कोई चांडाल आया है, कुष्मांड आया। इस तरह से अलग अलग तरह के ये मांगने के लिए आए, तो उन्होंने उनको सबको दे दिया। क्योंकि वो उनके अंदर परमात्मा को देख रहे थे। वो तो उनको नहीं दे रहे थे, ब्राह्मण को शूद्र को, तो परमात्मा को दे रहे थे, परमात्मा को ऑफर कर रहे थे वो। इस तरह से उनका भाव था। तो जब उन्होंने इस तरह से जब किया, तो फिर ये करके उन्होंने फिर बहुत आनंद का अनुभव किया। यानी अगर भूखे 48 दिन से फिर भी उन्होंने अपना पानी तक दे डाला, जो नीडी पीपल जो थे, तो कह रहे हैं कि ऐसा करने से मेरा आनंद बढ़ गया, मेरा भूख चला गया, मेरा प्यास चला गया, ऐसे कह रहे हैं वो। ये आनंद है मतलब भगवान की सेवा करने में। और फिर वो कह रहे हैं, हे भगवान मुझे ऐसा शक्ति दो कि मैं सब जीवों के हृदय में व्याप्त रह सकूं। जीव हालांकि सब जीवों के हृदय में व्याप्त नहीं रह सकता, भगवान ही रह सकते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन ये मांग रहे हैं कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सबके हृदय में व्याप्त रह सकूं, और रह करके मैं उन सबके दुख को मैं सह सकूं। सबका दुख मांगा। तो जब ऐसा उन्होंने डिमांड किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र सब प्रकट हो गए। और उन्होंने
उनका गुणगान किया, रंतिदेव महाराज का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति महान होते हैं वो जो है उनके हृदय में क्या देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो इस तरह से जब हम समझें तो हमको ये समझना चाहिए कि अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि हमको जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये इस कौन में तो सिखाया जाता है कि बुरे से बुरे व्यक्ति का और सभी जीवों का हमको सम्मान करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। एक तो प्रिंसिपल हो गया कि हम सबका सम्मान करें। तो सम्मान करना काफी नहीं है, हमको जो है भगवान का सेवा करना चाहिए, जैसे रंतिदेव महाराज ने किया। तो सही मायने में सेवा भगवान की केवल अर्चा विग्रह की सेवा नहीं है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 जो मुख्य अंग हैं भक्ति के 64 में से, उनमें से एक जो है अर्चा विग्रह की पूजा बताया है, बहुत ऊंचा लेवल बताया इसका। लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़कर के है ये चलते फिरते जो टेम्पल हैं इनकी सेवा। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं इनकी सेवा करना और इनका उद्धार करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। तो ये कार्य जो है कैसे होगा, ये हमको करना आना चाहिए। यदि हम केवल परोपकार करते हैं, यानी हम उनको खाना देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनको स्कूलिंग कराते हैं, उनके लिए अस्पताल बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं इत्यादि, ये कितने ही परोपकार के कार्य हैं। लेकिन ये परोपकार के कार्य ये भौतिक रहते हैं जब तक इनको हम भगवान से नहीं जोड़ते। जब हम जीवों को ये समझें कि ये भगवान के अंश हैं और इनके अंदर भगवान खुद परमात्मा के रूप में अवस्थान करते हैं, रियल में जीव उसका मालिक नहीं है बॉडी का, रियल में मालिक तो भगवान है, वो प्रोपराइटर है। तो ये जब हम जान जाएं और ऐसा विचार करके जब हम उनकी सेवा करते हैं तो ये भक्ति है। ये सबसे टॉप लेवल का स्तर है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई भाई तो तब होंगे ना जब उनका बाप एक हो। अब उनके बाप का तो पता ही नहीं है, तो एक भाई भाई कैसे हो जाएंगे। तो यदि भाई बनना है तो उनका एक बाप होना चाहिए, और वो शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं लॉर्ड कृष्णा है। यदि भगवान कृष्ण को भगवान सब मान लें ये, तो एक धरातल हो जाएगा, और उस धरातल पे फिर हम क्या हो जाएंगे, सब गॉड ब्रदर्स हो जाएंगे। तो दैट मीन्स संसार के अंदर यदि हमको शांति स्थापित करनी है तो ये मानना चाहिए, ये शांति का फॉर्मूला है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो भगवान जो हैं वो जो है एक्चुअल प्रॉफिटर हैं, वो एंजॉयर हैं, और वो ही सुहृद हैं। हम कोई सुहृद नहीं हो सकते। तो यदि हम सुहृद बनते हैं तो इसलिए बनते हैं कि भगवान हमको बनाता है उसके लायक, उनकी कृपा की वजह से हम बनते हैं। तो हमको दासानुदास भाव में जीवों की सेवा करनी चाहिए, सही मायने में सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति उनको जहाँ जिस लेवल पर है, वो तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, चांडाल हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि उसको भक्ति में लगाने का कार्य करता है तो ये सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि ये इसके पूरे पूरे जितने भी कष्ट हैं सबको खत्म कर देता है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पूरी तरह से एक ऐसी दवा है भगवान का नाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सदा के लिए जीव का पूरा कष्ट जो है उसको समाप्त कर देता है। उसका किसी तरह का कोई तापोत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा पर ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र शुश्रूषुभि कृतवेश तत्क्षणात्। तो ये है वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्रय उन्मूलनम। तीनों तापों को नष्ट करने वाली भगवान की कथा। तो भगवान की कथा हम करें, भगवान का नाम है यदि हम जपें, और हम अपना ये जो ये है इसको बोलते हैं हम कि हमारा साधना है, और साधना करके हम सेवा के रूप में हम जो दूसरे जीव हैं यदि हम उनको भगवान की भक्ति में लगाएं तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा है कि ये इदम परम गुह्यम मद भक्ति सुबधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैस्यति। असंस है कि जो मेरे इस योग की विधि को, भक्ति योग को
मेरे भक्तों को बताता है तो वो निश्चित रूप से मेरी भक्ति करके मेरे पास आता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमे भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। और उससे मुझे ना तो कोई प्रिय था, ना है, ना रहेगा, सबसे प्रिय मुझे वो है। तो इस तरह से है कि हमको समझना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं, कि ऐसा नहीं है कि इस भौतिक संसार को बना करके अपने धाम में आराम से रह रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है यहाँ की। यहाँ की उनको चिंता है चिंता ही नहीं है, और हर एक के हृदय में वास करते हैं। तो एक व्यक्ति कह रहा था, ये संसार सारा दुखी है, तमोगुण रजोगुण में पड़ा हुआ है, भगवान आनंद में क्यों रहते हैं, वो तो दुखी होते नहीं है। तो फिर कहा कि ये तो भगवान का नेचर है, वो तो सच्चिदानंद है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं है भगवान कभी दुखी हो जाए। वो अगर खुद दुखी हो जाएंगे तो किसको सुखी बना पाएंगे, किसको आनंद में बना पाएंगे। ये तो जीव की फितरत है कि वो दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि वो जो है अपने कर्मों की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से दुखी रहता है। अदरवाइज जीव भी सच्चिदानंद है। तो अगर कोई कहे कि सूर्य जो है वो अंधकार को मिल ले, वो कभी अंधकार को रात्रि को नहीं मिलता सूर्य। कोई कहे कि गंगा जी पाप को मिल ले, गंगा जी का तो नाम बोलने से पाप समाप्त हो जाते, गंगा जी कभी पाप से नहीं मिल सकती। कोई कहे कि लक्ष्मी जो दरिद्रता से मिले, दरिद्रता उनको नहीं मिल सकती, वो तो सारी संपत्ति की मालिक हैं। कोई कहे कि सरस्वती जी मूर्खता को प्राप्त कर लें, हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से भगवान जो है वो आनंद में है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं, वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने धाम में रहते हैं, वहाँ बांसुरी बजाते रहते हैं, वेणु कुड़ंतम, और यहाँ पर हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थान करते हैं। ये ज्ञान उनको होना चाहिए। आत्मा वास्य वेदम विश्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो ये विश्व पूरा जो बनाया है ये उनका है, भगवान का। भगवान इसके प्रोफिटर है, भगवान इसके स्वामी हैं। और हम भौतिक जगत में रह करके, माया के अंतर्गत रह करके हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वो कर्म है। न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति गुण। प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्ति अवश्य रूप के, अब अवश्य उसका कोई बस नहीं चलता, वो काम करता है। सतोगुण में है तो सतोगुण के हिसाब से काम करेगा, रजोगुण है तो रजोगुण के हिसाब से काम करेगा, तमोगुण है तो तमोगुण के हिसाब से कार्य करेगा, लेकिन वो काम करेगा। तो जब वो काम करता है तो उसको उसका कर्म लगता है। तो उसके कर्म के हिसाब से जो डिजर्व करता है उसको देते हैं भगवान। उसका जब जन्म होता है तो उसको अमुक स्थान में कहीं उसका जन्म होगा, किसी अमुक परिवार में जन्म होगा, उसके कोई माँ बाप होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उसकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उसके कर्म के हिसाब से उसको मिलते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको उसको प्रॉपर्टी मिलेगी है। तो वो जो तुमको तुम्हारे कर्म के हिसाब से जो मिला है, आप उसको भोगो। ये मतलब होगा तेन त्यक्तेन भुंजी था। या फिर ये समझिए कि भगवान को आप ऑफर करके भोगो। जो भी आप लेते हैं, यत करोसि यत असनासि यत जोसि ददासि यत यत करिष्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्मत् अर्पणम। भगवान को अर्पण करके उसको आप भोगिए। तो ये दूसरा इसका मीनिंग हो गया। एक तो मीनिंग हो गया कि हमको जो हमारा कोटा जो दिया है हमारे कर्म के हिसाब से, हम उससे संतुष्ट रहें, चाहे वो पत्नी हो, चाहे संपत्ति हो, या कुछ भी हो, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और माँ हृदय कश्चित धनम, किसी दूसरे के जो धन है, संपत्ति है, स्त्री है, उसको हमको जो है क्या होना चाहिए, उसको हमें गृद्ध नहीं बनना चाहिए, उसको हमें नजर नहीं डालना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत आत्मवत पर भूतेषु ये पश्यति से पंडित। वो पंडित है कि जो हर एक स्त्री को अपने माँ के बराबर समझता है, और दूसरे के धन को पत्थर के समान समझता, मिट्टी के समान समझता है, और दूसरे जीवों को अपने जैसा समझता है कि जैसा मैं हूं ऐसे ये भी हैं, ये भी जीव हैं। तो वो पंडित है, वो ज्ञानी है। तो इस तरह से माँ हृदय कष्ट धनम, किसी दूसरे के संपत्ति को हम नजर ना डालें, ये जान करके कि ये मेरे कोटे में नहीं है, या फिर ये जान करके कि यहाँ पर जितनी भी संपत्ति है, जितने भी लोग हैं, ये सबके प्रॉपरेटर भगवान हैं। यदि मैं उनको एंक्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं भगवान की संपत्ति को एंक्रोच करूंगा, और उसको डंडा पड़ेगा बहुत। कौन करेगा?
जो ये दुर्गा माँ है, वो 3 त्रिशूल लेकर रखती है, और वो जो है 3 तरह के कष्ट में डाल के हमको मारेगी। तो नारद मुनि तो यहां तक कह दिए, यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्तम ही देहि नाम, अधिकम यो अभिमन्येत से स्तेन दंडम रहती, कि जितना मेरे पेट में भूख लगा है उसको बुझाने के लिए जो चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हमको कम से जीना चाहिए, हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते, हम बहुत सा ज्यादा चीजें इकट्ठा करते हैं, तो हमको सजा मिलेगी। और ये फैक्ट है, सजा बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी इस जीवन में आप देख लीजिए, कि जब आदमी बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, तो प्रयास करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और फिर प्रयास करके यदि उसको मिल भी जाए तो उसका पेट नहीं भरता, उसको लोभ बढ़ जाता है, और चाहिए उसको, तो और मेहनत करना पड़ता है उसको, और फिर अंततः फिर उसको डर आ जाता है, इसको कोई ले ना ले, हैं, इसको कोई चुरा ना ले, इनकम टैक्स का, ये 50 तरह की प्रॉब्लम्स को आ जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिद्धांत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। वास्तव में मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि फालतू जितना भी है ना, वो सब सरदर्दी ही है। क्या आवश्यकता है, अगर आपको ठीक ठाक से आपको जीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, अच्छा घर है, आप अपना अच्छी तरह से आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, तो क्यों इस चक्कर में पढ़ो, अपना माला लेकर के पूरे दिन माला जपो, शास्त्र को पढ़ो, पढ़ाओ लोगों को, भगवान के प्रिय बनो, हैं, जीवों की सेवा करो, तो आपको कितना आनंद मिलेगा इसमें, आनंद की कोई था ही नहीं रहेगी। लेकिन जीव ये ना करके क्या करता है कि पूरा सैटरडे संडे भी आएगा ना, सोचता रहता है 4-5 दिन खूब मेहनत करके, अरे कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा, और मैं जो है थोड़ा आनंद करूंगा, पिकनिक जाऊंगा, पिक्चर जाऊंगा, ये सब में लगा रहता है। तो मतलब क्या है, और जो भगवान का भक्त हो वो क्या करेगा, वो मंदिर जाएगा, है। तो या निशा सर्वभूताम भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतु मुने, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होता है। एक कर्मी जो है वो काम करता है पस्त होकर के संसार में, और भगवान का भक्त भी काम करता है 24 घंटे, इसलिए काम करता है, यहाँ से निकलने के लिए काम करता है, और दूसरों को निकालने के लिए काम करता है। तो कौन सा आनंद में रहेगा, ये तो दुखी रहेगा हमेशा। लेकिन भगवान का भक्त हमेशा आनंद में रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान राम के दास जो हैं वही सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्ण। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से मनु महाराज हमको ज्ञान दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि देखिए, आप सोचते हो भगवान जो है सबका भरण पोषण करते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो कहीं बोर हो जाए कि बहुत हो गया। तो क्या कह रहे हैं, न यस्याद्यंत, सॉरी, क्या कह रहे हैं, यम पश्यति न पश्यंतम चक्षुर्यस्य न दृश्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। यम पश्यति न, यम पश्यति न मतलब उसको नहीं देखते, पश्यंतम, पश्यंतम मतलब कौन, भगवान सबको देख रहे हैं। चक्षुर यस्य न दृश्यति, उसकी आंख जो है कभी देखना नहीं छोड़ती, हमेशा देखती रहती है, 24 घंटे साक्षी है वो, दृष्टा अनंता से भक्ता भोक्ता भोक्ता महेश्वर है। तो या बोलते हैं गति भरता प्रभु साक्षी, तो साक्षी है भगवान, तो वो हमेशा साक्षी रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। यम पश्यति न, लेकिन उसको जीव नहीं देखता। जीव तो उल्टा है, जो अभी बताया मैंने, विमुख है, उधर देख रहा है, भगवान उसको इधर से देख रहे हैं, लेकिन उधर देख रहा है, इधर देखना चाहिए ना। यम पश्यति न, उसको नहीं देखता। किसको नहीं देखता, पश्यंतम, जो देख रहा है सबको, भगवान सबको देख रहे हैं। चक्षुर यस्य न दृश्यति, उनकी आंख जो है कभी देखते नहीं थकती। इसका मतलब क्या, भगवान की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, उनकी करुणा हमेशा बनी रहती है। हम देखते हैं संसार में कई बार व्यक्ति अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से परेशान हो जाता है, खास तौर से जब थोड़ा नेगेटिव वाले होते हों, कहता है क्या करूं, ना छोड़ते बनता है और ना उनको अपनाते बनता है।
कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, तो वो जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। आप कुछ भी करिए, भगवान कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करते। इस तरह का बर्ताव जीव करते हैं। जीव जो है और देवता लोग, यानी ये जो मनुष्य और देवता लोग, ये क्या करते हैं कि कभी अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, कभी अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेंगे। तो हम समाज में देखते हैं, कभी कभी तो लोग हमसे कोई अच्छी बातें करते हैं जब उनका मतलब होता है, और जब मतलब समाप्त हो जाता है तो वो और तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनकी करुणा हमेशा बनी रहती है। और इस संसार के लोग जो हैं या देवता लोग जो हैं, क्या कहेंगे, यार अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा माथा गर्म हो रहा है, अरे भाई माथा ठंडा रखो। तो उनका माथा कभी गर्म रहता है, कभी ठंडा रहता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है। कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है। सूर्य की रोशनी हमेशा आती रहती है। अब लोग सूर्य को कुछ भी कहें, उनकी तरफ पेशाब भी करें, जो भी हो, लेकिन सूर्य अपनी रोशनी देना बंद नहीं करता, बराबर अपनी रोशनी देता रहता है। और इसी तरह से जो वर्षा होती है वो सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर वर्षा पड़ेगी उस पर नहीं पड़ेगी, सब जगह वर्षा होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है, उनकी कृपा जो है कभी समाप्त नहीं होती है। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। तो ये भगवान को बताया भूत निलयम। निलय का मतलब होता है नितराम लय। नितराम लय मतलब जहां पर जा करके आराम कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए हमारा घर जो है वो निलय है। जब हम हार थक के बाहर से आते हैं, अपने घर में आकर के आराम से लेट जाते हैं, तो क्या लय हो गया, निलय, नितराम लय। इस तरह से भगवान जो है हमारे हृदय में, हमारा हृदय जो है उनका निलय है। तम निलयम देवम, देवम मतलब जो पूजनीय है, सुपर्णम उपधावत, उनको सुपर्णम कहा गया है। सुपर्णम मतलब ऐसा पक्षी जिसके जो है पक्ष, उसके जो पंख जो हैं वो बड़े सुंदर हों, बड़े शुद्ध पंख हों। लेकिन जीव के पंख कैसे हैं, वो टूट गए हैं। लेकिन भगवान के पंख जो है ज्यों के त्यों हैं, सुपर्ण हैं। तो इस तरह से तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। तो ये भगवान जो है वो भी हमारे शरीर के अंदर हैं, और जीव भी हमारे शरीर के अंदर अंतर्गत हैं। लेकिन भगवान जो है उनको सुपर्ण कहा गया है क्योंकि वो लिप्त नहीं होते, वो अनासक्त रहते हैं। जीव जो है वो आसक्त हो जाता है और आसक्ति के कारण वो दुख भोगता है। लेकिन भगवान जो है हर स्थिति में, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, वो कभी भी उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब एक जीव जो है वो एक कीड़ा मकोड़ा बन जाता है और गंदे नाली में रहता है, तब भी भगवान उसके साथ रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं उससे प्रभावित हो जाते, नहीं। जब जीव सुअर बन जाता है तो विष्ठा खाता है, इसका मतलब क्या है, भगवान क्या उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसके हृदय में रहते नहीं। वो हमेशा उससे, वो सुपर्ण है। ऐसे जो सुपर्ण भगवान हैं, जो इतने कल्याणकारी भगवान हैं, जो हमेशा, जिनका जो कल्याण की दृष्टि कभी समाप्त नहीं होती है, उसको हमें, उसकी हमें आराधना करनी चाहिए, ये मनु महाराज बता रहे हैं। तो इस तरह से मनु महाराज भगवान का ज्ञान दे रहे हैं हमको, जिससे कि हमें भगवान का पता चले कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा में हैं। तो हम उनसे प्रेम करें, तो हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। नयस्याद्य अंतौ च मध्यम च स्वपरो नान्तर वही विश्वस्या मुनि यदि अस्मात् विश्वम च तदृतम महत्। तो भगवान जो है, यस्य आद्यौ न अंतौ, उनका न आदि है न अंत है। कभी भी उनका आदि मतलब स्टार्टिंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं है भगवान एक दिन जो बने हों, या ऐसा कोई दिन आएगा जब भगवान नहीं रहे। वो क्या है, शाश्वत है, एक रस है, सत्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक रस बने रहते हैं भगवान। तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है, वो आठवें आठवें अध्याय में श्लोक है, परस तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो जब यहाँ पर सब पूरा प्रलय हो जाता है,
तब भी वो रहते हैं। तो वो तो क्या हमेशा वहां अपना, कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पद एकम न गच्छति, हमेशा वहां रहते हैं। तो दैट मीन्स भगवान जो है वो एटर्नल है, शाश्वत हैं। उनका न आदि है न अंत है। लेकिन इस संसार में सभी चीज का आदि और अंत होता है, क्योंकि ये काल के अंतर्गत है। भगवान का धाम और भगवान, भगवान के परिकर जो भी कुछ वहां पर है, आध्यात्मिक जगत के बाहर, सॉरी भौतिक जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत में है, वो सब काल के बाहर है। वहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस भौतिक जगत में हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है और हमारा एक्सपायरी डेट होता है। इस तरह से यहाँ पर हर चीज जो है वो एक सीमित समय के लिए होती है, सीमित टाइम के लिए होती है, सब टेम्परेरी है। लेकिन भगवान जो है एटर्नल है। तो यस आदौ न अंत, तो फिर मध्य कहाँ से होगा? जब किसी चीज का आदि अंत होता है तो उसका सेंटर होता है। लेकिन भगवान का जब आदि अंत नहीं है तो उसका मध्य भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि भगवान कैसे हैं। न अंतरो न स्वयं न परो। अब उनका कोई स्वयं भी नहीं है, पर भी नहीं है। अगर वो कहें कि ये मेरा है तो फिर परा हो जाएगा, पर भी आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कि वो सब तो उनके ही हैं। जब सब उनके ही हैं तो वो कहेंगे सब मेरे हैं, पराया तो कोई है ही नहीं। उनका अपना पराया कुछ नहीं है, सब उनके हैं। लेकिन हमारा अपना पराया होता है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा घर है। तो ये जो हमारा रहता है अहम और मम। तो मैं और मोर तोड़ते माया, जय जग कीने जीव निकाया, जय बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। इसी से जीव जो बस, यानी मेरा तेरा जो रहता है, ये अज्ञान जो रहता है जब तक, तब तक हम माया के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो रमणा बिहारी हूं, मैं आरपी सिंह नहीं हूं। रमणा बिहारी जो है स्पिरिचुअल नेम है, आरपी सिंह भौतिक नेम है, ये तो इस बॉडी का नाम है। लेकिन रमणा बिहारी जो है वो आत्मा का नाम है। तो वो जो है गुरु महाराज ने दिया है, तो वो जो है सत्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा फिर स्वयं पर समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि मैं भी भगवान को और बाकी सब भी भगवान के हैं। मेरा तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये वाली बात हो जाएगी। अगर मेरा कोई है भी तो मेरे तो भगवान है, मैं तो उन्हीं की सेवा करूंगा। और जीव की भी सेवा करूंगा तो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि भगवान के हैं, इसलिए करूंगा। भगवान से जब वो जुड़ जाएंगे तो फिर उनकी सेवा भी क्या हो जाएगी, वो मेरा कर्म नहीं रहेगा, मेरा भक्ति बन जाएगा। तो कर्म को भक्ति में कैसे बदले? बहुत सिंपल है कि सावास्य विदम सर्वम, कि सब चीज को हम ईश्वर की माने नहीं है, वो फैक्ट है ये। इस चीज को हम समझें, क्योंकि हम सदा सदा से इस माया के चंगुल में हैं। सदा सदा से हम जो है, हमारा कंडीशनिंग है। तो मेरा तेरा है, लेकिन भगवान के लिए मेरा तेरा नहीं है। और जिस जीव ने भगवान को जान लिया है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, उसके लिए मेरा तेरा नहीं है। तो भगवान के लिए क्या है, उनका आदि अंत मध्य नहीं है, उनके लिए मेरा तेरा नहीं है, सभी उनके हैं। एवरीबडी बिलोंग्स टू हिम। और फिर ना अंतर न बही, उनके बाहर क्या है? उनके बाहर कुछ है ही नहीं है। और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर भी कुछ नहीं है। उनके अंदर है तो भगवान ही है। तो फिर तो इस तरह से हो गया। ये बता रहे हैं इसका आदि अंत मध्य नहीं है, जिसका स्वयं पर नहीं है और जिसके अंतर और बाहर नहीं है। तो विश्व से अमुनि, लेकिन संसार में सब होती है। क्यों होती है? यह यस्मात, वो जो है इनकी माया के कारण होती हैं। और यस्मात विश्वम च तत् तत्रितम महत, लेकिन भगवान जो है वो महत हैं, बृहद हैं। और वो विश्व के रूप में भी यहाँ पर व्याप्त हैं। ओके, तो इस तरह से भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं आगे? फिर फर्दर कहते हैं स विश्व काय। तो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत जो है, ये भगवान का ही रूप है। अब भगवान का रूप है, जब भौतिक जगत निकल करके आया भगवान भगवान में से, तो भगवान तो पिचक गए होंगे। भगवान कभी पिचकते नहीं है, वो तो ऐसे ही रहते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको कि इदम पूर्णम क्या है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णस पूर्णम आया है, पूर्णमेव अवशिष्यते।
पूर्णम अधय इदम पूर्णम अधय पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेव, तो ये ईशोपनिषद का मंत्र है। तो भगवान जो है वो क्या है कि वो हमेशा पूर्ण रहते हैं। उनमें से ये विश्व निकल भी आए तो फिर भी वो पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। तो इसके बारे में श्यामंतक मणि का एक उदाहरण दिया जाता है जो सत्राजित के पास में थी। श्यामंतक मणि जो थी वो डेली 85 किलो सोना उसमें से निकलता था, लेकिन श्यामंतक मणि ज्यों की त्यों रहती थी। उसका शेप, साइज, वेट, कलर वगैरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो जब एक भौतिक चीज जो है श्यामंतक मणि 85 किलो सोना रोज बना करके ज्यों की त्यों रह सकती है, तो भगवान क्यों नहीं रह सकते? भगवान पूरा विश्व बना करके ज्यों का त्यों रहते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर क्या है, से विश्व का है पुरुहूति से। पुरुहूत का मतलब जिसको बहुत, जिसका प्रशंसा किया जाता है या जिसको बहुत नामों से जिसको पुकारा जाता है। कहते हैं हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो भगवान के बहुत नाम हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे माखन चुराया तो माखन चोर हो गए, और यदि वो युद्ध के महंगा मैदान से भाग गए काल यवन को छोड़ करके, तो वो रणछोर हो गए। तो इस तरह से भगवान के जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से उनके अनंत एक्टिविटी, अनंत नाम बनते जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पुरोहूत। और ईश है, ईश का मतलब कंट्रोलर। यानी संसार के अंदर बहुत कंट्रोलर हैं, लेकिन उनका कोई कंट्रोलर है, लेकिन भगवान का कोई कंट्रोलर नहीं है। तो क्या बोलते हैं, जन्माद यस्यते अन्वयात इतरतश्च जन्माद यस्यते इतरतस् जन्माद यस्यते जन्मांधस्य यतो यतोद्भयात्। इतरतस् चार थे सो अभिज्ञ स्वराट। तो स्वराट है भगवान। स्वराट का मतलब उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। तो ईश है मतलब वो सुप्रीम कंट्रोलर है। और सत्य है, सत्य का मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बिल्कुल एक रस रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान जैसे ऐसे ही रहते हैं। स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति का मतलब क्या है, उनको कोई ज्ञान देता नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित हैं। जब उनका आविर्भाव हुआ मथुरा में, तो उन्होंने वसुदेव और देवकी को ज्ञान देना शुरू कर दिया। क्या आप एक जन्म में पहले आप प्रश्नीय शत्रुपा थे, फिर आप कश्यप और अदिति बने, अब आप देव की वसुदेव बन गए हैं। बताइए, छोटा बच्चा है ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान स्वरूप है। कोई कहेगा नहीं उन्होंने तो संदीपनी मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था। अरे गए थे संदीपनी मुनि के पास में, 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी दोनों भाइयों ने, बलदेव ने और कृष्ण ने। तो उनको तो पहले से ही पता था सब कुछ, वो तो वेदों के प्रवर्तक हैं। सुबह को जो गुरु जी पढ़ाते पूरा सब याद हो जाता, शाम को सुना देते उनको तो पहले से ही याद है। एक लीला है, ये तो एक बता रहे हैं कि मर्यादा है, ये मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि ये भगवान भी अगर आते अवतार लेते तो गुरु स्वीकार करते हैं। ये है। तो वो क्या है, स्वयं ज्योति है, अजय है। जैसे बताते हैं एटर्नल है। जीव का जन्म होता है कर्मों के कारण, काल कर्म गुण इसके इससे घिरा रहता है जीव है। तो उसको जो है, लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं है, भगवान तो मायापति हैं। वो काल कर्म गुण के अंतर आते ही नहीं है, अज है। और पुराण है मतलब पूर्ण करते हैं वो। जीव जो है, इतने जीव हैं, तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एक हो, ये बहुनाम विदधाति कामान। अकेले भगवान सबकी भरण पूर्ति करते हैं। और कब से कर रहे हैं, सदा से कर रहे हैं, सदा करते रहेंगे पूरा। देखिए इतना सब पूरा मटेरियल चाहिए, सारी शॉपिंग मॉल्स भरी हुई हैं, सब पूरा सब कहाँ से आ रहा है, पूरा सब्जियां वगैरह अन्न इत्यादि सब हमको नेचर से मिल रहा है। मैया देखें प्रकृति सूयते सचराचरम, पूरी नेचर भगवान के कंट्रोल में रहती है। एक्चुअल सप्लायर तो कोई है नहीं ना पूरी पृथ्वी में, सारा तो नेचर से आता है ना। कौन सप्लाई कर रहा है इसको? कोई बाहर से, कोई स्पेस में से कोई सप्लाई कर रहा है क्या? कोई नहीं सप्लाई कर रहा। सप्लाई करने वाले तो भगवान ही है, वही सब उनमें से ही आता है। तो फिर जो है वो पुराण है। हमें से कोई हो सकता है कि पुराण, यह पुराण का मतलब जो पूर्ति करता है, सप्लायर है। हम लोग जो है क्या सप्लाई करेंगे, हम तो भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सब दुनिया तो सब भगवान पूर्ति करते हैं। के धत्ते यश जन्माद यश आत्मशक्तया। तो ये धत्ते जन्माद, धत्ते अस्य जन्माद, यानी ये जन्म, यानी क्या बोलते हैं, जो भौतिक जगत जो है, इसका सृष्टि, इसका मेंटेनेंस और इसका डिस्ट्रक्शन पूरा किससे करते हैं? अजया आत्मशक्तया। वो अपनी एक्सटर्नल एनर्जी,
माया शक्ति से करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब माया शक्ति से करते हैं तो कोई कहेगा कि वो प्रभावित हो जाते होंगे माया से, नहीं। ताम विद्या उदस्य, अपनी जो चित्त शक्ति है उससे उसको कंट्रोल में रखते हैं हमेशा। माया कभी भगवान की तरफ अपना मुंह भी नहीं कर सकती। जहां जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो ताम विद्या उदस्य निरीह आस्ते, निरीह आस्ते मतलब वो पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं, सारा कुछ करके फिर भी निष्क्रिय रहते हैं। ये भगवान का भगवत्ता है, इसको समझना चाहिए। हाउ डज ही डू इट, पूरा सब कुछ चलता है यहाँ पर काम, पूरा डेलीगेशन से चलता है, रिमोट कंट्रोल से। अपने बेटे को रख दिया यहाँ पर ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा जी सब जो है आगे पूरा सृष्टि कराते हैं, पूरा सब अपॉइंटमेंट वगैरह जैसे भगवान कहते हैं पूरा करते हैं, पूरे मनवंतर बनाते हैं कि ये पहला मनवंतर, ये दूसरा मनवंतर, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और सबको पूरा जो है मैनेज करते हैं। और जब प्रॉब्लम आती है तो फिर कोई बात नहीं है, श्वेत श्वेत द्वीप में चले जाओ और जाकर के भगवान को पुकारो, भगवान आइए अवतार लीजिए। इस तरह से सब मैनेज होता है। तो हम देखते हैं भले ही ब्रह्मा जी मैनेज करते हैं यहाँ पर, लेकिन भगवान जो अवतार आकर अवतार लेकर के विभिन्न प्रकार के, जैसे हम डिस्कस किए, छह तरह के अवतार होते हैं और भगवान ही इसको कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, रिमोट कंट्रोल से सारा चलता है। हमको भी संसार में जब काम करते हैं तो डेलीगेशन सीखना चाहिए, हाउ टू वर्क विद डेलीगेशन। जैसे मैं था अपने जब पोस्ट पर था तो मेरे पास 6 लोग रहते थे, तो मैं उनसे 6 से मैं कभी काम नहीं करता था उनका। आई यूज टू वर्क विद डेलीगेशन ओनली, और उससे बेस्ट काम होता है। अगर आप खुद करने लग जाएंगे तो फिर आप उसमें फिर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अपना काम करते हैं और बाकी सब अपना काम करते हैं। तो क्या करते हैं, वेणुम कृणंतम अरविंद लय तक्षम, वो आराम से बांसुरी बजाते रहते हैं और पूरा काम चलता है। ये देखिए भगवान की शक्ति। अब ये आगे मनु महाराज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो हमको समझना चाहिए। पूरी भगवत गीता यहाँ बता दे रहे हो। अथाग्रे ऋषि कर्माणि ईहन्ते अकर्म हेतवे, इह मानो ही पुरुष प्रायो अनिहा प्रपद्यते। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। तो कहते हैं अथाग्रे ऋषि कर्माणि ईहन्ते कर्म हेतवे। तो ऋषि लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग जो हैं, वो क्या कहते हैं कि संसार में जो जिस लायक बनाया भगवान ने वो उस काम को करे। संसार में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बचपन से ही, जो पिछले जन्म से बहुत एडवांस्ड होते हैं और उनको इस संसार में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शुरू से ही वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बन जाते हैं। तो उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बनना चाहिए, उनको शादी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उस स्तर पर नहीं है उनको तो गृहस्थ बनना चाहिए, फिर वानप्रस्थ बनना चाहिए, फिर सन्यास लेना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने हमको जिस स्थिति में बनाया है, हमारे कर्म से हमको जिस इस पोजीशन में रखा है, उस पोजीशन में रह करके उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमें ये नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों है और मैं इसको बदल डालूंगा। बदल कर देखिए आप, जितना दुख सुख मिल रहा है संसार में उतना मिल के रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको बिल्कुल फिर इसका इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका दुख जो है यहां से हट करके यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, दुख नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है कि जिस स्थिति में हमको भगवान ने रखा है उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके ये समझना चाहिए कि मेरा उद्धार एक ही तरह से केवल हो सकता है कि जब मैं अपने को जानूं। और मैं अपने को जब जान पाऊंगा जब भगवान को जान लूंगा। जो भगवान को जानेगा वो अपने को भी जान जाएगा, सबको जान जाएगा। तो कैसे जानना, जानना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम सिंसियर होने चाहिए, सीरियस होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर अगर हम बनेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि आप समझ लीजिए, आप इसको कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते, आप इसको ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने कहा है, ज्ञाने प्रियासम उत्पास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनवांग मनोभी, ये प्रायसो अजित है जितो अपी तई त्रिलोक्याम। भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने, एक्चुअली ये ब्रह्मा जी का श्लोक है, उन्होंने उसको ले लिया है। रामानंद राय के साथ में जब बातें कर रहे थे, वो डिस्कशन कर रहे थे कि आप ये छोड़ दीजिए, आप ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते, आपकी शक्ति कितनी है, बहुत कम है। आप विनम्र बन जाइए कि मैं ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकता। आप क्या करिए, स्थाने स्थित है, आप जिस भी स्थिति में हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है,
चांडाल है, कुछ भी है। स्थाने स्थित है श्रुतिगता, स्थाने स्थित है सन्मुखरिति सन्मुखरिति भवदीय वार्ताम सन्मुखरिताम। सन्मुखरिता मतलब जो सत्य जो होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो मुखरित होते हैं, जो उनके मुख से भगवान की कथा सुनती है, जो बोलते हैं उसको सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। आपकी कथा जब होती है, स्थाने स्थित है सत्यगताम तनवांग मनोभी, आप उसको जहां पर हैं जिस स्थिति में, उसको आप सुनिए। ऐसा अगर आप करेंगे, श्रवण करेंगे समर्पण के भाव से, तो आप जो है अजित को भी जीत सकते हैं। ये फॉर्मूला भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। ये करके हम भगवान को जान सकते हैं, फिर हम अपने को भी जान सकते हैं। तो भगवान को जाने बिना, अपने को जाने बिना हमारा काम नहीं बन सकता है। तो पहले हम क्या करें कि मेरी जो स्थिति है, मैं उस स्थिति में रह करके मैं काम करूं। वर्णाश्रम के हिसाब से जो मुझे स्थिति मिली है, मैं उसमें काम करूं। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मुझे अपने को जानना है, मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान की सेवा करना है। ये उद्देश्य हम करेंगे तो होगा। तो यत्य प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वम इदम ततम स्वयं कर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्म से उसकी पूजा करो। जब तक हम अपना कर्म अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने देश समाज के लिए करेंगे, जब तक सेल्फ सेंटर्ड कर्म है, वो कर्म हमारा हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि वही कर्म हमारा कृष्ण केंद्रित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है, तो हमारा फिर हमको उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, वो अकर्म बन जाएगा और वो हमको सिद्धि तक ले जाएगा। तो हम कर्म तो करें, लेकिन कैसे कर्म किया जाए, कैसे कर्म को पूजा बनाया जाए, हमको सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए हमको भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, तभी सीख सकते हैं। किताब पढ़ के नहीं आएगा ये। वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज सीरियसली, देन वी विल लर्न दिस। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है पहले काम करिए, और काम करके अथाग्रे ऋषि कर्माणि ईहंते कर्म हेतवे अकर्म हेतवे। किस लिए काम करो? अकर्म हेतवे, अकर्म बनाने के लिए उसको। और यह मानो ही पुरुष है प्रायो अनिह प्रपद्यते। अब कोई व्यक्ति कहे कि कर्म करने से तो मुझे तो कर्म फल भोगना पड़ता, मैं कर्म ही छोड़ देता हूं। कर्म छोड़ नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म करत कार्यते अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति गुण। काम तो करना ही पड़ेगा। अब आप बैठ भी जाइए, आप सो भी जाइए, सोते में भी अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में जो आप करते हैं उसका कर्म फल भोगना पड़ता है हमको। स्वप्न तो देखेंगे, आप छोड़ करके चले जाइए। कितने लोग हैं संसार हम देखते हैं कि जो परिवार को छोड़ के चले जाते हैं और जाकर के भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो भांग पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, माला एक भी नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो तो विकर्म कर रहे हैं। उन्होंने तो संसार का कर्म छोड़ करके और विकर्म शुरू कर दिया। तो ये कैसा संन्यास है? और इंडिया में तो ऐसे बहुत है जो ये काम कर रहे हैं, परिवार को छोड़ करके चिलम पी रहे हैं। ये क्या हुआ? इससे तो अच्छा है तुम ग्रस्त रहते। इसलिए कहा प्रभु चैतन्य स्थान स्थित है श्रुति गताम तनुवांग बने, कि जहां आप हो वहीं पर करो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब जिस स्थिति में हैं तो हम उसमें रह करके अपना काम करें। और ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो हमें भगवान कृपा करेंगे। वो हमारे हृदय में रहते हैं, वो जानते हैं हमारे इंटेंशन की, बंदा काम कर रहा है, ये क्या क्या इंटेंशन है। वो आपको उसी तरह से गुरु महाराज और सारी परिस्थिति आपको क्रिएट कर देंगे। क्योंकि भगवान जो है वो अंतर्यामी है। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं, माँ सोचे है, आप मुझे समर्पण कर दो, कह दो मैं तुम्हारा हूं, तो मैं आपको बना लूंगा अपना। तो यहाँ पर इस तरह से जो जीव जो है वो अपना कर्म कर करके और वो जो है अकर्म को प्राप्त करता है, और वो जो है अपनी जो स्थिति को जान लेता है। और फिर कहते हैं कि ये हमको भगवान से सीखना चाहिए। इहते भगवान ईसो न ही तत्र विसर्जते। भगवान जो उनका जो कार्य है पूरा करते हैं वो, लेकिन संसार में कभी आसक्त नहीं होते। संसार से, संसार को बनाते हैं, इतना बड़ा व्यवस्था करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और एक दिन उसको शंकर जी तांडव नृत्य करते समाप्त कर देते हैं। तो वहां बैठ करके रोते नहीं, अरे मेरा सारा जितना मैंने बनाया था सब समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। तो वो इससे जो आसक्त नहीं होते, इतना सारा व्यवस्था बना करके उसको जब टाइम आता है तो नष्ट हो जाता है। तो वो कभी ना तो प्रसन्न होते हैं कि ये बन गया, ना कभी दुखी होते हैं। वो इससे कभी आसक्त नहीं होते। इसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं
उनको संसार से वास्तव में कुछ लेना देना नहीं होता है। उनका तो भगवान से लेना देना होता है और संसार की सेवा करना होता है, जीवों की सेवा करना होता है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। दे आर ओनली फॉर सर्विस। वो जीवों को निकालना चाहते हैं यहाँ से, इस दुख से, यही उनका केवल उद्देश्य होता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदंती ये अनुत्तम। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूर्ण अर्थ हैं, आत्मलाभेन, उनको कुछ नहीं चाहिए। ही इज सेल्फ सफिशियंट। इसी तरह से जो ये अनु, जो उनको फॉलो करते हैं भगवान को, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। उनको भी, वो भी आसक्त नहीं होते हैं संसार में। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो भगवान को फॉलो कर रहा है, जैसे भगवान कर्म करते हैं, वो भी सीख लेता है भगवान से कर्म करना। क्यों? भगवान तो अकर्म करते हैं, वो कर्म नहीं करते। ये जीव जो है पहले कर्म करता है, कर्म करके धीरे धीरे कर्म के बाहर आ जाता है। जब कर्म के बाहर आ गया तो ये भी नहीं फंसता है। तो हमको सीखना चाहिए भगवान से कि भगवान कैसे काम करते हैं। ये अनु, जो भी उनको फॉलो करते हैं भगवान को, वो भी इसके कर्म बंधन से बाहर निकल जाते हैं और वो आनंद को प्राप्त करते हैं। तम इह मानम निरहंकृतम तम बुधम निरास्य संपूर्णम अनन्य चोदितम निर निर निरंशिक्ष्यंतम निजवर्त्म संस्थितम प्रभम प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनु महाराज कहते हैं तम यह मानम, भगवान जब जो इस तरह से जो कर्म करते हैं, है बिल्कुल निरासक्त भाव से, निरहंकृतम, उनको कोई अहंकार नहीं होता कि मैं कर रहा हूं या मेरा है, ये तेरा है, ऐसा उनका नहीं होता है। मम, अहम और मम, उससे परे हैं भगवान। केवल बद्ध जीव के अंदर अहम और मम होता है। इवन जो शुद्ध जीव है, शुद्ध भक्त है, उसके अंदर अहम मम नहीं होता है। हमको उस स्थिति में पहुंचना है कि अहम और मम ना रहे। बुधम, बुधम मतलब वो वास्तव में बुद्धिमान है। भगवान तो खैर बुद्धिमान है ही, परम बुद्धिमान है, सारी बुद्धि उन्हीं से आती है, वो सभी चीज के स्रोत है, सर्व कारण कारणम। इवन भगवान का भक्त बुधम हो जाता है? तो क्या कहते हैं? एहम सर्वस्व प्रभो मत्ते सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वो बुधा है कि जो जानता है कि सब भगवान से प्रवर्तन होता है सबका, है। तो क्या कहते हैं? अहम सर्वस्व प्रभो मत्ते सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपस में क्या चर्चा करते हैं? केवल भगवान कृष्ण की। उसी से उनको संतुष्टि मिलती है, उसी से उनको आनंद मिलता है। तो ऐसे जो भक्त हैं, जिनका आनंद जो भगवान की वार्ता है, भगवान की कथा है, तो क्या करते हैं? तो मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां नित्यभियुक्तानां योग तेषां तेषां ओके ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो इस तरह से लगे रहते हैं, तो मैं उनको बुद्धि देता हूं और उनके हृदय का जो अंधकार है उसको भी नष्ट कर देता हूं। ओके, तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि आत्म ये तम यह मानम निरहंकृतम बुधम, वो बुद्धिमान है भगवान। वो जानते हैं कैसे काम किया जाता है, उनको भक्त भी जानता है कैसे काम किया जाता है। निराशिसम, उनको कोई आशा नहीं है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। ऐसे भगवान के भक्त को कोई आशा नहीं होती, उसको केवल एक ही आशा होती है कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। ही वर्क्स ओनली फॉर हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड। है तो कहते हैं अनुकूलेन संकल्पे प्रतिकूल से वर्जनम लक्ष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप का कार्पण्य सर्वविदा शरणागति। पूरी तरह से भगवान की शरण में रहता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे को मेंटेन करने वाले सब कुछ मेरे वही हैं और वो मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे। मेरा काम है केवल उनके लिए काम करना, उसके अलावा कुछ और नहीं करना। तो वो अब देख लेंगे अपने आप। योग क्षेमम बहाम्यम, ऐसा भक्त का निराशेषम, उसको कोई आशा नहीं रहती संसार से। संसार में उनका कोई मदद नहीं कर सकता है। करेगा तो कोई भक्ति कर सकता है संसार में, भक्त को छोड़ कर क्या करेंगे? वो तो खुद ही परेशान है। वो किसी क्या मदद करेंगे? काल ने जकड़ा हुआ उनको, काल के अंदर। देख, भगवान का शुद्ध भक्त काल के बाहर होता है, कर्म के बाहर होता है, गुणों के बाहर होता है। काल कर्म गुण के अधीन नहीं होता है। वो तो महात्मानस तो माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, वो तो देवी प्रकृति के अंतर्गत रहता है, माया शक्ति के अंदर रहता नहीं। तो ये गुण में भगवान के जैसे होता है। निराशिषम पूर्णम, पूर्ण है वो, कोई कमी नहीं है भगवान के अंदर, कंप्लीट। ही डजंट नीड एनीथिंग।
अनन्य चोरितम, कोई उनको इंस्पायर नहीं करता काम करने के लिए। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, जीव जो है परिस्थिति बस काम करता है। मैंने देखा है, कोई ऑफिस नहीं जाना चाहता। अगर हमको घर पे सैलरी मिल जाए, जैसे मुझे मिल रही है अभी पेंशन तो काम करने के लिए कोई जाएगा नहीं। लेकिन कंपनी का काम करना है, तो कुछ ना कुछ जो है बंधन है, तो बंधन की वजह से जाते हैं। कुछ ना कुछ उसको है, कुछ मोटिवेशन है या कोई फोर्स है। लेकिन भगवान को ना कोई मोटिवेशन है ना फोर्स है, वो काम करते हैं, अपना जो ड्यूटी है उनको करते हैं, जो अपना कर्तव्य है। किस लिए करते हैं? नरन शिक्षयंतम, लोगों को शिक्षा देने के लिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्ते वित्रो जना, स यत प्रमाण कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। वो एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। ओके, निज वर्म संस्थितम, तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में वो अपने धर्म में स्थित रहते हैं और वो एक्टिविटीज करते हैं। प्रभु प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम, ऐसे भगवान को जो इतने दयालु हैं, जो इतने महान हैं, उनकी मैं शरण जाता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो सारे धर्मों का परिवर्तन उन्हीं से होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनु महाराज ने इस तरह से ये कुछ मंत्र थे, ये बोल रहे थे वो। और इनका उद्देश्य क्या है, हम भागवतम में इनको डाला है। भागवतम में कथाएं हैं, लेकिन कथाओं के बीच बीच में फिलॉसफी है। और वो ज्यादातर फिलॉसफी आपको प्रार्थनाओं के रूप में मिलेगी, स्तुति के रूप में मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं जब भागवतम पढ़ते हैं तो हम इनको स्किप करना चाहते हैं कि इसको छोड़ो, हम तो कथा पढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे कथाओं से कुछ मिलेगा नहीं। फिर जब तक हम इस फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा कथा में, वो ऐसा लगेगा भौतिक है। जब हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान के गुणों को जान लेते हैं कि भगवान कितने महान हैं, उनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, उनका अपना नहीं है, पराया नहीं, उनके भीतर नहीं, उनके बाहर नहीं है, और उनकी आंख कभी बंद नहीं होती, ऐसे सब बता रहे हैं नहीं मनु महाराज। तो हमको पता लगता है हाँ भगवान क्या चीज है और हम क्या चीज है, कहाँ हम पड़े हुए हैं। हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, हम भी इससे कलमश से बाहर आ सकते हैं यदि चैतन्य महाप्रभु हम फॉलो करें। तो इस तरह से बीच बीच में ये फिलॉसफी डाल देते हैं। जैसे बच्चे को ना जब दवाई खिलानी होती है तो उसको दूध में घोल करके पिला देते हैं, ऐसे ही भागवतम में ये जो व्यासदेव हैं इन्होंने बीच बीच में डाला हुआ है, इसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी तक ये मनु महाराज की स्तुति पढ़ी, और जब ये ऐसे कर रहे थे तो फिर क्या हुआ, श्री सुकवाच इति मंत्रोपनिषदम व्याहरंतम समाहितम दृष्ट्वा सुरा यातु धाना जगधु जगधुम अभ्यद्रवत क्षुधा। तो जो उन्होंने देखा कि ये इस तरह से एक पैर पे खड़े होकर के मंत्रों को बोल रहे हैं, तो वहां पर जो जातु धाना थे, जो राक्षस थे, वो जो आए वहां पर खाने के लिए। तांस तथा अभिस्तान वीक्षे यज्ञ सर्वगतो हरि, यामयी परिव्रतो देवई हत्वा सासत्री विष्टपम। तो फिर पहले मनवंतर के जो मनवंतर अवतार हैं, यज्ञ जो मैं डिस्कस किया था, ये यज्ञ जो है ये इनकी जो बेटी थी आकुति और रुचि प्रजापति से उत्पन्न हुए थे। तो इन्होंने देखा, क्योंकि ये तो भगवान के अवतार अंतर्यामी है, तो सबके हृदय में अवस्थान करते हैं कि ये सारे जो है राक्षस खाने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र जो थे यम आदि जो देवतागण, उनको लेकर के आकर के इन्होंने मनु महाराज की रक्षा की। तो पहले मनवंतर में जो मुख्य काम क्या हुआ, मनु महाराज की रक्षा। और ये यज्ञ जो है इन्होंने डबल रोल किया पहले मनवंतर में। ये जो है केवल मनवंतर अवतार ही नहीं थे, ये इंद्र भी रहे। तो हम देखेंगे कि नॉर्मली मनवंतर के 6 अंग होते हैं, इस पहले मनवंतर में 5 ही अंग थे, क्योंकि ये यज्ञ अवतार जो है इसने इंद्र का भी काम किया। तो 2 पोस्ट इन्होंने साथ साथ रखी। जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री एक दूसरे किसी मंत्री का पोर्टफोलियो रख लेता है कि नहीं गृह मंत्रालय को मैं देखूंगा, तो इन्होंने इंद्र का काम भी देखा। तो ये हमारा पहला मनु हो गया। अब कहते हैं आगे, स्वारोचिसो द्वितीयस्तु मनोरग्ने सुतो अभवत। अब दूसरा मनु, यानी पहला मनवंतर समाप्त हो गया,